संसद के शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही किया गया ऐलान। संसद के दोनों सदनों में लखीमपुर खीरी को लेकर लगातार हुआ हंगामा। लोकसभा स्पीकर के मुताबिक 18 से 48 मिनट की कार्रवाई हुई बाधित। पीएम मोदी की रैली में पंजाब में होगा चुनाव प्रचार का आगाज। जनवरी के पहले हफ्ते में करेंगे रैली। 24 दिसंबर से 4 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शाह का तूफानी प्रचार। अयोध्या में रामलला के दर्शन का करेंगे रोड शो। 10 दिनों में 7 जगहों पर दौरा करेंगे गृह मंत्री शाह। गोरखपुर, बरेली और प्रयागराज में भी करेंगे रोड शो। करीब 21 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आज जन विश्वास यात्रा के तहत सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज पहुंचेंगे। मेडिकल कॉलेज समेत कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में प्रचार पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने लगाया जोर। यूपी के मुजफ्फरनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। चुनाव से पहले केजरीवाल ने गोवा को दी छठी गारंटी। कहा गोवा में देंगे पहली ईमानदार सरकार। केजरीवाल ने पिछली सरकारों पर लगाया आरोप। कहा गोवा को 27 साल तक कांग्रेस ने लूटा और 15 साल तक बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया। पणजी से केजरीवाल का ममता की पार्टी पर हमला। कहा टीएमसी को महत्व देने की जरूरत नहीं, गोवा में रेस में नहीं है टीएमसी। पंजाब कांग्रेस चीफ सिद्धू का केजरीवाल पर करारा प्रहार। कहा केजरीवाल की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं। आम आदमी पार्टी को वोट देना मतलब बादल परिवार को वोट देना होगा। सिद्धू का पूर्व सीएम कैप्टन पर भी हमला। कहा 4.5 साल तक सीएम ऑफिस में पड़ी रही ड्रग्स के गुनहगारों की लिस्ट। दरअसल सरकार में 78 विधायक कांग्रेस के थे, लेकिन सीएम बीजेपी और बादलों का था। सिद्धू ने विपक्ष पर लगाया आरोप। कहा हराम के पैसे से पंजाब में खरीदेंगे नेता। खरीदे गए विधायकों प्रत्याशियों के दम पर लड़ेंगे चुनाव। सबको जनता देगी जवाब। आईटी मिनिस्ट्री ने लिया प्रियंका गांधी के आरोपों का संज्ञान। बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने के आरोपों की जल्द शुरू होगी जांच। प्रियंका ने कहा था मेरे बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो रहा। क्या सरकार के पास कोई दूसरा काम नहीं है? महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का विरोध प्रदर्शन। टेट पेपर लीक और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। पोस्टर बैनर्स के साथ नजर आए विधायक। प्रोटेस्ट से पहले पूर्व सीएम फडणवीस ने शिवाजी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। विधायकों को साथ लगाए छत्रपति शिवाजी के जयकारे। महाराष्ट्र विधानसभा का 5 दिन का शीतकालीन सत्र आज से। ओबीसी आरक्षण समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी बीजेपी। महाराष्ट्र विधानसभा की बैठक से पहले कराया गया आरटीपीसीआर टेस्ट। 8 पुलिसकर्मी और 2 मंत्रालय कर्मचारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। ईडी के सामने पेश हुए शिवसेना एमएलए रविंद्र वायकर। 4 अधिकारियों ने करीब 8 घंटे तक की पूछताछ। रायगढ़ में करोड़ों की जमीन सस्ते में खरीदने का मामला। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पद का दुरुपयोग करने और टैक्स चोरी का लगाया था आरोप। ईडी और इनकम टैक्स को भेजी थी कागजी सबूतों की कॉपी। कांग्रेस विधायक पीटी थॉमस का निधन। 71 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। आरएसएस ने फिर उठाया हैदराबाद का नाम बदलने का मुद्दा। भाग्यनगर नाम रखने की मांग। जनवरी में बीजेपी के साथ बुलाई गई कोऑर्डिनेशन मीटिंग। टीएमसी सांसद डोला सिंह ने हैदराबाद का नाम बदलने की मांग पर उठाए सवाल। कहा इतिहास के साथ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना रही है बीजेपी। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा यूपी चुनाव को देखते हुए हो रही है नाम बदलने की कोशिश। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की खिसक चुकी है जमीन। झारखंड विधानसभा में लिंचिंग पर बिल पास। मॉब लिंचिंग पर आजीवन कैद की सजा का प्रावधान। 25 लाख तक का जुर्माना भी लगेगा। बिल पास होने के बाद बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। राज्य में भाईचारा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पास किया गया कानून। आज अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड की यात्रा पर जाएंगे राहुल गांधी। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बीजेपी नेता गजेंद्र झा को जितन राम मांझी की जुबान काटने के लिए 11 लाख रुपए के इनाम का ऐलान करना पड़ा महंगा। पार्टी ने किया सस्पेंड। गृह मंत्री अमित शाह से मिले बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़। बंगाल के हालातों पर की चर्चा। कोची में प्रेसिडेंट कोविंद ने सदर्न नेवल कमांड का किया निरीक्षण। नेवी के जवानों ने समुद्र में दिखाए शानदार करतब। प्रेसिडेंट ने दी सलामी। देश में ओमिक्रॉन के कुल 213 केस। दिल्ली से 57 और महाराष्ट्र से 65 केस आए सामने। अब तक 90 लोग हुए डिस्चार्ज। जम्मू कश्मीर और ओडिशा में ओमिक्रॉन की एंट्री। जम्मू कश्मीर में 3 और ओडिशा में 2 केस मिले। देश में कोरोना के 6,317 नए केस। 24 घंटे में 318 लोगों की कोरोना से की गई जान। ब्रिटेन में कोरोना का आंकड़ा पहली बार 1 लाख के पार पहुंचा। एक दिन पहले दर्ज किए गए थे 93,000 नए केस। क्रिसमस से पहले ब्रिटेन में लागू नहीं होंगे कोरोना को लेकर सख्त नियम। पीएम बोरिस जॉनसन का ऐलान। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए अमेरिका में तैयारी। राष्ट्रपति बाइडेन ने 50 करोड़ फ्री रैपिड टेस्ट का किया वादा। बाइडेन ने लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की। वैक्सीन लेने को देशभक्ति करार दिया। WHO के यूरोप के चीफ ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूरी तैयारी करने को कहा। एक और तूफान आने की चेतावनी दी। दिल्ली में शीतलहर से कोई राहत नहीं। राजधानी में न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री दर्ज। फिलहाल सर्दी से राहत के आसार नहीं। मुरादाबाद में ठंड का कहर। सुबह आसमान में छाया घना कोहरा। 7 डिग्री तक गिरा तापमान। अयोध्या में भगवान सीताराम जानकी को पहनाए गए गर्म कपड़े। लगाया गया हीटर।
बिहार के गोपालगंज में सड़क हादसे के बाद गाड़ी से विदेशी शराब लूटने की मची होड़, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। गाड़ी से शराब का कार्टन लेकर जाते दिखे लोग। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को खदेड़ा, कई लोगों को हिरासत में लेकर हुई पूछताछ। ग्रेटर नोएडा में भी बिहार जा रही बस के अंदर बॉक्स से शराब बरामद, एक शख्स गिरफ्तार, पुलिस ने लगाया गैंगस्टर एक्ट। अहमदाबाद में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन सरदार पटेल रिंग रोड पुल का हिस्सा गिरा, हादसे में कोई घायल नहीं। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा, फर्जी लोन बुक बनाने के गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अदालत में जमानत लेने के लिए बनाते थे फर्जी लोन बुक, आरोपियों के पास से कई फर्जी लोन बुक, सील और मोहर बरामद। भुवनेश्वर एसटीएफ ने 2 ड्रग्स पेडलर्स को किया गिरफ्तार, 1 करोड़ की कीमत की 1 किलो ब्राउन शुगर जब्त। ब्रिटेन में अब तक सबसे महंगा तलाक, दुबई के किंग अपनी पत्नी प्रिंसेस जया को सेटलमेंट के लिए देंगे 5500 करोड़ रुपए, ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने सुनाया आदेश। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।